नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे पिता के प्रियो कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि हमारे पिता वो उड़ेले अपनी आत्मा हर एक के ऊपर जो हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। और बेहतरीन बेहतरीन है यह कि शब्द परमेश्वर के वो दर्शाते हैं या हैं परमेश्वर की आत्मा। आप उन्हें देख नहीं सकते मगर उनके शब्द आप देखते हो। आप महसूस ना कर सके उनकी आत्मा को मगर आप उनके शब्दों को महसूस कर सकते हो। प्रभु यीशु ने कहा है मेरे शब्द वो आत्मा यानी पवित्र आत्मा के बारे में और जीवन है। मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। तो जो समझदार है वो परमेश्वर के शब्द की ओर झुकता है। देखें यहां पर हम इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। यह है शानदार वचन बेहतरीन कि जो एस्तर ने मुझे याद दिलाया कि इस शब्द की ओर उसने मेरा ध्यान खींचा। मेरे प्राण मेरी ही हथेली में रखे हैं कि दूसरे शब्दों में मेरी आत्मा जो निरंतर मेरे हाथ में है। हमेशा मेरी आत्मा मेरे जीवन मेरे हाथ में है। मेरी इच्छाएं हमेशा मेरे हाथ में है। मेरी इच्छाएं तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। कितना शानदार शब्द, कितना बेहतरीन संदेश, कितना विशेष एक्सप्रेशन विश्वास का। कितनी शानदार चीज क्योंकि परमेश्वर हमें कॉन्शियस देते हैं कि हमारी इच्छा की जो है हमारी आत्मा वो निरंतर हमारे हाथों में है। वह निरंतर हमारे हाथ में है। आपकी इच्छा आपकी आत्मा निरंतर आपके हाथों में है। अब ध्यान दें तो भी कहा है यहां पर प्रभु ने मैं तेरी व्यवस्था को कि दूसरे शब्दों में भजन संहिता का लेखक पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसने कहा है तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। कि दूसरे शब्दों में वह नहीं भूला नियम कि जो है परमेश्वर के शब्द क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। यही है महानता पवित्र आत्मा की प्राप्ति। क्योंकि जब एक व्यक्ति वह भरा हुआ है पवित्र आत्मा से, जब उसका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, जब एक व्यक्ति है 100% डूबा हुआ पवित्र आत्मा में, यहां है उसके दिमाग में वह नहीं भूलता परमेश्वर के नियमों को वचन को क्योंकि पवित्र आत्मा उसे याद दिलाती है। तो जब हमारे पास है पवित्र आत्मा वह हमें याद दिलाता है परमेश्वर के शब्द के बारे में कि दूसरे शब्दों में यदि एक और मेरी इच्छा मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूं वह, मैं उनका अनुसरण कर सकता हूं, मैं आज्ञा का पालन उनका कर सकता हूं या उन्हें नकार सकता हूं। वो मुझ पर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है मेरे दिमाग पर। वह निर्भर करता है मेरे विचारों पर। तो यदि मेरे पास है पवित्र आत्मा ने कहा है कि आगे बढ़िए मैं तेरे साथ हूं। अब यदि किसी कारणवश वो कहें नहीं नहीं ना अनुसरण करें अपने हाथों की इच्छा का, ना अनुसरण करें अपनी लालसाओं का, मेरे शब्दों की ओर देखें, मेरे नियम की ओर, मेरे विचारों की ओर, तो
पवित्र आत्मा होते हुए मेरे अंदर वो साहस होगा कि मैं पीठ दिखा सकूं मेरी इच्छा की ओर, मेरी लालसाओं की ओर, और परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकूं, वो मेरे लिए बेहतर है, सर्वोत्तम है। क्या यही आप जो माता हैं, पिता हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हो? क्या इसी प्रकार नहीं है कि आपके संतान करे करे कि जो आप उन्हें सिखाते हो, जो आप उन्हें ओरिएंटेट करते हो, जो आप उन्हें सलाह देते हो, वो नहीं कि जो वो चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार करते हुए वे सही रहेंगे, क्योंकि आप एडल्ट हैं, आप परिपक्व हैं और आपके पास अनुभव है अपने संतान को देने के लिए। इसी प्रकार है परमेश्वर के शब्द, वो हमें देते हैं अपने शब्दों को कि ताकि हमारे पास सही दिशा हो, बजाय उसके कि जो हम चाहते हैं करना। उदाहरण के तौर पर, जब मैं सोचता हूं अपनी युवा अवस्था के बारे में, जब हम भरे होते हैं सपनों से, प्रोजेक्ट से, क्या नहीं, हम सपने देखते सपने देखते हैं सपने देखते हैं जागते हुए। मुझे याद है कि जब जब मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त की, उसके पश्चात मैं परिवर्तित हुआ पूरी तरह से, लोगों को, आत्माओं को बचाने के लिए, दूसरी आत्माओं को बचाने के लिए मैं पैशनेट हो गया, क्योंकि इतना शानदार, इतना बेहतरीन है परमेश्वर की मौजूदगी कि मैं चाहता था कि दूसरे लोगों के पास भी पवित्र आत्मा हो। परंतु मेरा हृदय मेरी इच्छा वह थी, जो थी कि मैं अपने घर को बसाऊं, मेरे घर को बनाऊं, शादी करूं, तो मैं परिवार बनाऊं इत्यादि, कि जैसे सब युवक समझते हैं, अधिकतर जो करना चाहते हैं। ठीक, यहां तब मेरे पास तीन ऑप्शंस थे। पहला, मैं चाहता था परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, मैं चाहता था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यह था कि जो मैं चाहता हूं और करना चाहता था, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे जरूरी था कि मेरे पास एक सहायिका हो, एक महिला की जो पूर्ण करे मेरी खुशी को, क्योंकि मैं खुश था। मैं शादी करना चाहता, खुश होने के लिए नहीं। यह है बहुत बड़ी समस्या लोगों की। वो चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, कि जो उनके हाथों में है, किसी भी कीमत पर, बिना परिणामों की चिंता किए। मगर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर कॉन्शियस होती है कि किस चीज की हमें जरूरत है, कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मैं दूसरे लोगों तक लेकर जाना चाहता हूं कि जो उन्होंने मुझे दिया है। मेरे पास है पवित्र आत्मा, परंतु थी मुझे जरूरत थी कि मैं पूर्ण हूं, मगर कमी थी मेरा दूसरा आधा हिस्सा। ठीक, क्या मैंने किया? ठीक, मेरे पास है खुशी, मैं खुश हूं, मैं शादी खुश होने के लिए नहीं करूंगा, मगर मैं शादी करूंगा मेरे खुद को पूर्ण करने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं खुश हूं, क्योंकि मैं खुश था। जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, हम खुश होते हैं। जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो, आप खुश में परिवर्तित होते हो। वो दूसरा व्यक्ति आपको आकर प्रसन्न नहीं करता, आपको अधिक प्रसन्न नहीं करता, आप पूरी तरह से प्रसन्न होते हो जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा नहीं है, तो उन्हें लगता है, वो सोचते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं खुश होने के लिए, मगर यही है कि ये ऐसा है कि ये दिखाता है कि वो खुश नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है, और वो शादी करना चाहते हैं प्रसन्न होने के लिए। वे आम तौर पर वे निराश होंगे, क्योंकि उनके अंदर निराशा है। तो वे अपने आपको शादी की ओर लेकर जाते हैं, किसी के शादी करते हैं यह देखने के लिए कि शायद वो उन्हें प्रसन्न करें। ठीक, यदि वो खुद में खुश नहीं है, तो जिसके साथ वो शादी करते हैं
उसके साथ भी वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो भी खुश नहीं होंगे ऐसे। तो मैं खुश या प्रसन्न शादी करके नहीं रहना चाहता था कि और अधिक मैं खुश होना ही, मैं चाहता था पूर्ण होना, क्योंकि मैं प्रसन्न था, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुई थी। अब मैं चाहता था कि एक व्यक्ति मेरे साथ वो पार्टनरशिप करे, वो मुझे पूर्ण करे, क्योंकि उस समय तक मैं केवल एक था। ठीक, यह था मेरा चुनाव। मैं चाहता था एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को अपने साथ, कि जिसको मैं प्रसन्न कर सकूं। ये अलग है। तो जब हमने जाना, मैंने ये एस्टर के सामने प्रपोजल रखा। सबसे पहली मुलाकात में ही मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूं, मैं सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उसने, कि जो वो खुद में प्रसन्न थी कि पवित्र आत्मा उसके अंदर थी, वो भी चाहती थी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, कि कि उसके लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि आत्माओं को जीते। तो हमारे सपने पूरी तरह से एक दूसरे के साथ फिट बैठे। वो मुझे प्रसन्न करना चाहती, मैं उसको प्रसन्न करना चाहता था और अधिक, और ऐसे हमने शादी की, सोचते हुए तीसरे के बारे में, यानी उनके बारे में, कि ताकि वो आकर वो भी प्रसन्न हो सके जैसे हम प्रसन्न थे। तो मेरे प्रिय दोस्त, बड़ी समस्या जो शादियों की है, जो सबसे बड़ी समस्या है शादियों की, वो है ये कि एक व्यक्ति शादी करते हैं खुश होने के लिए, मगर वो यदि वे निराश हैं, वो प्रसन्न होना चाहते हैं। यदि आप होना चाहते हो कि एक और व्यक्ति को प्रसन्न करना है, आप कैसे उसे प्रसन्न करोगे? कि एक व्यक्ति को आप प्रसन्न करोगे जब आप खुद में प्रसन्न नहीं हो, कि जी हाँ, यदि पवित्र आत्मा यदि उस व्यक्ति को प्रसन्न तब तक ना करे, ताकि तब आप प्रसन्न हो सके। ठीक, मैं जो सोचता था, मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं इस प्रकार, कि यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जो शादी करना चाहते हैं खुश होने के लिए, आप सोच रहे हैं इस प्रकार से, जो गलत है, क्योंकि आप निराश हो। आप आप निराश अपने आप को रख रहे हैं। बहुत सारे यूथ, वो अपने माता पिता के घर को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि घर एक नरक है बिना किसी बात की लड़ाई। मैं अपने घर से निकल जाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को कि जो मुझे खुश रखे। ठीक, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि वे संभवतः निराश हैं। तो कैसे निराश होते हुए दूसरे को प्रसन्न करेंगे? वो शादी में भी सही नहीं होगा इसके कारण। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैंने चुनाव किया, मैंने अपने चुनाव को किया, मगर खुश होने के लिए नहीं, मगर पूर्ण होने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर थी परमेश्वर की मौजूदगी। और खुद परमेश्वर ने कहा है अपने शब्दों में, कि रचना में, जब उन्होंने रचना की, ये अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे, कि तो ऐसा होने के लिए उसके पास एक और हाथ होना चाहिए। तो हम हमने एक दूसरे को एक साथ के जोड़ा के भूख उस खाने के साथ मिक्स हुई। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, मेरी आत्मा यानी मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर, निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। मेरी आत्मा पुकार करती है कि मैं संतुष्ट करूं या संतुष्ट हूं, खुश हूं। तो भी इसके बीच मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया, कि तेरे शब्दों को, तुम्हारे मार्गदर्शन को, तुम्हारे आदेश को, अनुशासन को, तुम्हारे राज्य को। और यहां तब इस प्रकार है कि हम सोचते हैं प्रसन्न करने के बारे में परमेश्वर को सबसे ऊपर। और यही हुआ मेरे साथ, हमारे साथ, एस्तर और मेरे साथ।
और यही हम सिखाते हैं हमारी संतान के लिए, यही मैंने सिखाया, हम सिखाते हैं। हमने सिखाया क्रिश्चियन और विज्ञानी को, और वे बेहतरीन अच्छे तरीके से शादीशुदा हैं, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप के पास सबसे पहले स्थान पर होना चाहिए परमेश्वर का राज्य, कि जो है परमेश्वर का राज्य, यह है एक परमेश्वर का बपतिस्मा जब उनके अंदर है, परमेश्वर का राज्य उनके अंदर होता है, कि पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का राज्य उनके अंदर है, जो है यीशु हमारे अंदर, पिता परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर। और जब वो आते हैं, वो हमें देते हैं एक मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रतिदिन के लिए, प्रतिदिन की रोटी। तो आप जो सिंगल हैं, आप जो चाहते हैं शादी करना, ना सोचिए हाँ मैं शादी करना चाहता हूं खुश होने के लिए। यदि आप चाहते हो शादी करना प्रसन्न होने के लिए, तो ये संभव है कि आप निराश हो, और निराश होते हो कैसे आप दूसरे को प्रसन्न करोगे? कोई रास्ता नहीं, पहले आपको प्रसन्न होने की जरूरत है। तो बिशप आप कह रहे हो कि शादी करने से पहले एक व्यक्ति के, महिला के साथ, पार्टनर के साथ मैं मुझे प्रसन्न होना चाहिए। जी हाँ, यही है, यही इसी प्रकार आपको परमेश्वर के साथ शादी करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की प्राप्ति, ये गठबंधन है परमेश्वर के साथ। सबसे पहले एक शादी, एक शादी है परमेश्वर के साथ। और यहां है कि जब आप शादी करते हो उनके साथ, और दूसरे के साथ आप शादी करते हो, जो है उनका, जो उनके साथ शादीशुदा है, कोई रास्ता नहीं, कोई अवसर नहीं कि गलत हो, कोई अवसर नहीं कि गलत हो, क्योंकि दोनों प्रसन्न हैं, दोनों भी प्रसन्न रहेंगे, वो पूर्ण करेंगे एक दूसरे को उन खुशियों के साथ। सोचें इसके बारे में। मैं विश्वास करता हूं कि क्रिश्चियनी रिनातो वो सिखाते हैं आपको हर गुरुवार को लव थेरेपी में, क्योंकि यही है एक फंडामेंटल, एक नींव की, ताकि आप वास्तव में पूर्ण हो सके, खुश हो सके वास्तव में। सबसे पहले पवित्र आत्मा, पहले हम परमेश्वर के साथ शादी करते हैं, कि जो है क्रूस, पहले आप और परमेश्वर, परमेश्वर के साथ संबंध। दूसरे स्थान पर कि एक व्यक्ति जो आपके बाजू में है, जो आपके साथ जुड़ा है, कि जो है पति और पत्नी, और यह शुरू होता है, आप शुरू करते हो उसके साथ एक नई जिंदगी। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। कि दूसरे शब्दों में, पहले परमेश्वर, पहले परमेश्वर, सबसे पहले पवित्र आत्मा की प्राप्ति, पवित्र आत्मा की मोहर, पहले परमेश्वर के साथ शादी। जब आप परमेश्वर के साथ शादी करते हैं, तो एक व्यक्ति जिसके साथ आप शादी करोगे, वास्तविक तौर पर यदि वे परमेश्वर के हैं, तो वो भी प्रसन्न है। तो एक खुशी है वो जो एक की दूसरे के साथ ऐड होगी, और दोनों पूर्ण होंगे। यही है मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पढ़ें और खोजें इसे अभ्यास में रखने के बारे में, इस वचन को, पवित्र शास्त्र जो है भजन संहिता 119 वचन 109, वहां पर है बिल्कुल। इतने सारे वचनों के बीच इतना सबसे बड़ा जो अध्याय है भजन संहिता 119, करें ये। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।